तो बताया क्या, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बाद जो हमारे नंबर आते हैं किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो देखिए हम इससे पहले भी आपको बता चुके थे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या बताया गया है समद्विबाहु त्रिभुज में? देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। देखिए भाई क्या बताया गया था समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर आगे हम बात करें, देखिए समांतर चतुर्भुज की। किसकी? समांतर चतुर्भुज। अच्छा ठीक, इससे पहले बात कर लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए भाई ये इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं क्योंकि आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे, दिखाना पड़ेगा कि दिया हुआ जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा या दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ये बात सिद्ध करके हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए ये सब बातें हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके लिए ये सब बातें हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो बात हमारे ध्यान से आप समझ लीजिए। क्या बताया हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि देखिए एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण तो होता है, एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण तो होता है, उसके साथ साथ उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में हमने एक बात ये बताई थी कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, तो एक भुजा तो सबसे अलग होती है, बाकी जो शेष दो भुजाएं बची हैं वो हमारी बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यानी एक कोण समकोण और दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं कैसी हो भाई? बराबर हो। तो देखिए ये बात आपको हमने बताई। ठीक, अब देखिए अगर इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बाद अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, किसकी बात करें? समांतर चतुर्भुज की। तो ठीक, देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको क्या बताया गया, थोड़ा सा समझ लेंगे इस बात को भी कि देखिए जो हमारा समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि देखिए समांतर चतुर्भुज इसमें कहेंगे इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती हैं। ठीक, और समांतर के साथ साथ क्या कहेंगे? बराबर भी होती हैं। ठीक, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और कैसी होती हैं? बराबर। ठीक, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर और बराबर होती हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद बात करें अगर हम देखें किसकी? समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज क्या होता है? देखिए समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज में क्या कहेंगे? इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर, परंतु जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो बराबर नहीं होते हैं। सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे किसके? समचतुर्भुज की। अब देखिए अगर हम आगे बात करें किसकी? आयत की। क्या किसकी बात करें? आयत की। तो देखिए आयत जो होता है सभी को पता है भाई, आयत जो होता है, आयत में उसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, प्लस उसके साथ अगर हम बात करें कि इसकी भुजाएं सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या बराबर होते हैं? विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? आयत की। और वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भाई सभी को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं
और विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। देखिए तो सम चतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होता है। तो चलिए ये बातें हो गई हमारे सम चतुर्भुज, ठीक। अच्छा अब देखिए यानी हमें यही सब बातें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिद्ध करनी पड़ेंगी। ये सब कंडीशनें आगे चल के लागू हो जा करके, तो वो सब बातें हमने अभी से सीख ली हैं। फिलहाल इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक। और आगे देखिए अब जो है स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज। क्या शुरुआत करेंगे भाई? एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जरूर हमें बताते रहिए, ठीक। तो एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भाई आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 एक्सरसाइज, ठीक। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें भाई तो पहला आपका दिया गया निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो कितना हो गया? 2,3 और 4,1, ठीक। अच्छा दूसरा आपका क्वेश्चन क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया है -5,7 और -1,3, ठीक। इसके बाद जो है आपका तीसरा दिया जा रहा है, तीसरा आपका दिया जा रहा है a,b और -a,-b। तो अब आप जरा अच्छे तरीके से इस बारे में इसको समझ लीजिए, देख लीजिए भाई। बीच की दूरी निकालना हमने अभी इससे पहले फार्मूला आपको बताया था बीच की दूरी का, d = क्या बताया था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप जरा समझ लेंगे आकर के, देखिए इसको हमने x1 माना, इसको क्या माना? y1 माना, इसको x2 माना और इसको क्या माना? y2 माना। तो अब देखिए इनकी वैल्यू आप रख लीजिए आकर के। देखिए फार्मूला बताया गया था आपको क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप जरा ध्यान से समझ लीजिए करके, x2 आपका कितना है? 4, x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है? 1, y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। तो d देखते हैं कितना आ जाता है? 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कितना? √8 आ जाएगा। तो दूरी जो हमारी हो गई है कितनी हो गई? √8 इकाई हो गई है। या देखिएगा हम इसको सॉल्व करें तो इसको जो है हम 8 को और भी लिख सकते हैं क्या? 2√2। क्या लिख सकते हैं भाई? 2√2 इकाई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बीच की दूरी निकलकर आ जाएगी। इतना फिलहाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया जा रहा है? कह रहा -5,7 क्या दिया जा रहा है भाई? -5,7 और -1,3। तो देखिए बीच की दूरी का फार्मूला इसमें भी हमें वही लगा लेना है, सेम, कोई भी अंतर नहीं होगा, फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं होगा, वही हमें लगाना है। तो देखिए इसको भी हम किस तरीके से फार्मूला एक बार अच्छा लिख लेते हैं क्या? हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए ये फार्मूला लिख लेना है पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d x2 कितना है आपका? देखिए ये x2 y2 x1 y1। x2 कितना है? -1 x1 कितना है? -5, तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 3 y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। तो d देखिए कितना होगा ये भाई? 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा? -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या आ जाएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका आ जाएगा कितना? देखिए इसको हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 16
तो 16 16 कितना हो गया 32। 32 को देखिए हमने क्या लिख लिया 16 into 2। अच्छा 16 को जब हम बाहर लेकर के आएंगे तो 4 आ जाएगा और रूट 2, यही हमारी क्या आ जाएगी बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। फिलहाल इतना से आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए आप क्या निकल कर आता है, यहाँ से भी हमारा वही काम x1 y1 x2 y2, ठीक। बीच की दूरी का फार्मूला सबको पता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप जरा ध्यान से भाई समझ लीजिए आकर के, देखिए आपका x2 कितना माइनस का है, माइनस x1 कितना a का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 कितना है माइनस का b, y1 कितना है b का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना माइनस के 2a का होल स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए d इक्वल टू आपका क्या आता है भाई, माइनस के 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 4a स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए 4 दोनों से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो d इक्वल टू 4 को हमने कॉमन किया, अंदर क्या बचा हमारा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट के अंदर ऐसी चीज है। अच्छा देखिए अगर ये यहाँ पर प्लस ना लगा होता तो स्क्वायर वाला बाहर निकल आता, लेकिन ये तो प्लस के साथ में दिया हुआ तो ये तो हमारा वहीं पर रहेगा। और अगर हम इसकी बात करें, देखिए जो 4 है वो बाहर निकल कर आएगा कितना 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए पार्ट नंबर 1 के जो 3 क्वेश्चन है बीच की दूरी वाले दिए थे आपको पता चल गए होंगे। अब देखिए अगर इसके बाद हम अगर बात करेंगे, इसके बाद की अगर हम बात करेंगे, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी क्या करा कि बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या करा भाई, बीच की दूरी ज्ञात करिए। और देखिए इसके साथ में हमसे क्या कह रहा और भी कुछ कह रहा है, तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 एक बार समझ लेना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो परेशानी हो तो आप जरूर बताते रहिएगा, ठीक। ये जो हमारा पार्ट चल रहा है ये इससे पहले वाला पार्ट बड़ा ही छोटा था, 1 मिनट का इसे हो पाया, ठीक। तो ये जो पार्ट नंबर 4 आपका चल रहा है, तो देखिए पार्ट नंबर जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में दिया जा रहा था, करा था 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालिए, फिर क्या करा था इसके बीच की दूरी निकाले। तो आप देखिए सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं, ठीक। तो बीच की दूरी के लिए d इक्वल टू फार्मूला सभी को पता हो गया है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा तो d इक्वल टू अब आप देखिएगा जरा, ये भाई हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 और क्या हो गया भाई y2। तो x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, देखिए 36 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ये देखिए कितना आ जाएगा भाई 15 का होल स्क्वायर। अब आप जो है दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए वर्क करके, ठीक। तो देखिए 36 का जब हमें वर्क करना पड़ेगा भाई, तो 36 का वर्क करने के लिए इसकी 2 बार गुणा करवा लीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। और फिर अगर बात करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1296 आ जाएगा। तो इसका हो गया 1296 प्लस 15 का वर्ग सभी को पता है कितना होता है 225। तो d इक्वल टू अगर हम बात करें तो देखिए दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 9 यानी ये हमारा हो जाएगा 605, कितना आ जाएगा 11, यानी फिर आ जाएगा हमारा 12 और फिर आ जाएगा कितना 30, कितना आ जाएगा नहीं देख लेते हैं 6 5 11 का है हासिल लगा 1 और 10 2 12 के 2 हासिल 1, ठीक। और 12 2 14 और 1 कितना हो गया 1521।
अब 1521 जो है ये हमारा 981 यानी 9 के समथिंग यानी 39 का हो जाएगा शायद। 981 का है, हासिल 8 हो गए, 9 27 और 8 कितना हो गया भाई? 9 27 और 8 हो गया 35 और ये फिर हो गया 3 27 के साथ 2 3 9 2 11 कितना हो गया 11। आप देखिए कितना आ जाता है 1 7 12 के 2 5 यानी 1521 किसका हुआ 39 का हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया 39 इकाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका यानी इसके बीच की दूरी क्या निकल कर आ जाएगी 39 इकाई बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। अब अच्छा देखिए, अब अगर हम इसके बाद भाई समझेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जरा आप समझ लेना है ये। इसी में देखिए और भी कुछ कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक, यानी जो एक शहर है बी एक अन्य शहर ए से जो है ये 36 किलोमीटर ठीक पूरब की ओर है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक, तो क्या अब आप दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ठीक है, अरे निकाला जा सकता है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम इसको समझे के बाद अपनी देखिए एक शहर बी जो है एक ये शहर जो हमारा बी है ठीक, यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है, बात समझना हमारे ध्यान से। कह रहा है कि देखिए ये पूरब की ओर ठीक, यहाँ पर लिखते हैं दोनों ए हो गया और बी हो गया ये ठीक। अच्छा देखिए इधर की ओर लिखते हैं पहले। कह रहा था पूरब पश्चिम, ये पूरब की ओर कितनी दूरी पर था, ये पूरब की ओर दूरी पर था कितना 36 किलोमीटर। कितना था भाई 36 किलोमीटर। तो ये पूरब की ओर था हमारा 36 किलोमीटर ठीक। और एक ये बिंदु हमने बांध दिया है ठीक। इस बिंदु से देखिए कहा जा रहा था, इस बिंदु से कहा जा रहा था एक बिंदु एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ठीक। अच्छा देखिए क्या कहा जा रहा है, एक तरफ 15 किलोमीटर है और एक तरफ कितना है 36 किलोमीटर है। यानी यहाँ से अगर देखिए ये हमारा जो बी वाला शहर है ये बी शहर है ठीक। ये अगर हम देखिए इधर से पूर्व यानी इस दिशा में उत्तर की ओर चल करके वहां पर पहुंचते हैं तभी आपका कितना है 36 किलोमीटर है और इधर की ओर 15 किलोमीटर है और दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखिए बीच की दूरी यानी कर्ण में निकालना है। तो देखिए ए बी का जो इस बिंदु को सी मान लेते हैं, तो जो ए बी का वर्ग होगा वो ए सी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। तो ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग कितना हो जाएगा 15 का वर्ग, बी सी का हो जाएगा 36 का वर्ग। तो ए बी का जो वर्ग है 15 का 225, 36 का हमने लिखा था कितना 1296। तो ए बी का जो वर्ग है कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521। तो ए बी आ जाएगा अंडर रूट 1521। तो ए बी जो हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 39 किलोमीटर। यानी ये इधर भी हमारा कितना होगा 39 किलोमीटर की ही दूरी पर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। अब आपको देख लेना है कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपको देख लेना है ठीक। तो 3 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, x और y के बीच एक ऐसा संबंध बताइए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों ठीक। तो अब आप ध्यान देना है आपको, देखिए भाई देखिए समझ लीजिए इस बात को।
क्वेश्चन नंबर 3 करा एक बिंदु जो x कामा y है, ठीक, फिर दो बिंदुओं से क्या कहा जा रहा था, समदूरस्थ है, ठीक। ये हमने दो बिंदु मान लिए, एक A हो गया और एक क्या हो गया B, और एक यहाँ पर बिंदु मान लिया P जिसका निर्देशांक क्या दिया जा रहा है x कामा y। ये क्या है, इन दोनों से क्या करा था, समदूरस्थ है। क्या कहा जा रहा था कि ये करा था कि समदूरस्थ है। तो अच्छा ठीक, इस बात को समझ लेते हैं कि करा था समदूरस्थ है। तो अच्छा अब ध्यान देना आगे के इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया कितने, 3,6, और इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया कितने, -3,4, और ये कैसे थे, समदूरस्थ थे। अब आप बात को समझ लीजिए, x और y में क्या करा था, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा बात को यहाँ, अगर ये समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो PA या AP दूरी है ये बराबर होगी किसके, PB दूरी के, क्योंकि ये दोनों जो बिंदु थे A और B, इसे कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो अच्छा AP और PA दूरी जो है वो बराबर है। तो देखिए इसके लिए हमसे पूछ क्या रहा है वो बात भी आपको समझ लेना अच्छी तरीके से। हमसे पूछ ये बात रहा है कि अगर ये समदूरस्थ हैं तो x और y में से एक ऐसा संबंध ज्ञात करें, यानी हमें एक संबंध बताना है। अब आपको जरा ध्यान से देख लेना है। देखिए इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक, ये हो गया क्या, x2 y2, और ये हमारे क्या हो गए, x और y, ठीक। तो अब आपको पहले AP दूरी निकालना है, दोनों की दूरियां बराबर कर लीजिए। जब ये बराबर दूरी वाले हैं तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा ये फार्मूला क्या बताया गया यहाँ पर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, बराबर अंडर रूट। देखिए इधर भी फार्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा अब आपको समझ लेना है, देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे आप, दोनों तरफ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो बचा उसको लिख लेंगे आप अच्छी तरीके से। देखिए ये क्या लिखा है, x-3 का होल स्क्वायर। आपको a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला पता है, आप वहां से इस फार्मूले को खोल लीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, a² + b² - 2ab यानी 6x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका भी फार्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू। आगे देखिए फिर हमें फार्मूला उसका खोलना है आगे। देखिए आगे जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये जो हमारा फार्मूला होगा दोनों में माइनस है, चाहे तो आप ये कर लीजिए कि देखिए दोनों से जो है माइनस चिन्ह कर लीजिए कॉमन, क्या करिए दोनों से माइनस चिन्ह कर लीजिए कॉमन, या फिर देखिए आपके पास एक और चारा ये रहेगा कि अगर आप माइनस को माइनस में ही आपको रखना है तो ठीक, फिर रखिए माइनस में, लेकिन जो है शर्त ये रहेगी कि वहां पर माइनस में प्लस हो जाएगी, तो आप चाहे करिए इसको चाहे ना करिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, a² + b² और माइनस प्लस हो जाएगा ना 2ab यानी 3 दूनी 6x आ जाएगा, ठीक। अब आपको समझना, देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, a² + b², ठीक, a² + b² - 2ab, तो माइनस का 8y, ठीक। अब आपको समझना, देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब अगर देखेंगे अच्छा इसके बाद जो x² y² यानी दोनों कैंसिल कर लिए। अब हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं, और जो अचर है उनको अलग कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए माइनस का 6x और इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 6x, और अब देखिए y वाले में देख लेंगे माइनस का 12y और इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 12y, ठीक। अब अगर देखेंगे, देखिए तो हमारे सब कैंसिल हो गए हैं, यानी आपको तब तो कुछ बचा नहीं। अब जो एक तरफ अचर कर लीजिए, देखिए 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25, ठीक। और इधर से हम देखेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 45 प्लस का इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 45,
ठीक, अब तो फिर कुछ बचा नहीं। अब इधर तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 12x माइनस का 4y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना, माइनस का 20। ठीक, अब देखिए आप इधर से माइनस चिन्ह कर लीजिए कॉमन, तो जब हम माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे और 4 भी कॉमन कर लीजिए, माइनस के 4 को जो हमने कॉमन कर लिया तो ये कितना बचा हमारा 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल और ये कितने 5 बार चला जाएगा। तो देखिए हमारे समीकरण क्या निकल कर आए, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। यही हमारा क्या होगा, x और y में क्या होगा संबंध होगा। ये हमारा क्या होगा भाई, x और y में क्या होगा संबंध होगा। क्या संबंध होगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो सबको ये बात फिलहाल समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा अब आपको जो है देख लेना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करिए। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करिए जो इससे समदूरस्थ हो, ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो अब आप ध्यान से समझेंगे आकर के, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, देखिए आपको इसके निर्देशांक यानी करा था, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करिए, वह बिंदु ज्ञात करिए फिर जो इससे समदूरस्थ हो। अगर देखिए अब आप बात समझ लीजिए, अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स का